प्यारे बच्चों, कक्षा 10 विषय संस्कृत, विश्व कवि रविंद्र नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ, जो पुराने सिलेबस के अनुसार चौथा पाठ है, चतुर्थ पाठ है। विश्व कवि रविंद्र अंग्रेजी के साहित्य, अंग्रेजी के शेक्सपियर की तरह, संस्कृत के कालिदास की तरह, हिंदी के तुलसीदास की तरह बंगला साहित्य में कवि रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान है। इनका जन्म कोलकाता के एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि है, जिसने रविंद्र को विश्वविख्यात नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कराया। गांधी जी इन्हें गुरु का सम्मान देते थे और ये भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचनाकार हैं। आइए पुस्तक में देखते हैं। आंग्ल वाग्मय काव्यधनः शेक्सपियर इव। अंग्रेजी साहित्य में काव्य की धनी शेक्सपियर की तरह। संस्कृत साहित्य कवि कुल गुरु कालिदास इव। संस्कृत साहित्य में कवि कुल गुरु कालिदास की तरह। हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास की तरह। बंग साहित्य कवींद्र रविंद्र केन अविदितम स्यात्। बंगला साहित्य में कवींद्र रविंद्र को कौन नहीं जानता होगा या किसे अज्ञात होगा। अंग्रेजी साहित्य में काव्य की धनी शेक्सपियर की तरह। संस्कृत साहित्य में कवि कुल गुरु कालिदास की तरह। हिंदी साहित्य में महाकवि तुलसीदास की तरह। बंगला साहित्य में कवि रविंद्र को कौन नहीं जानता होगा अथवा किसे अज्ञात होगा। आधुनिक भारतीय शिल्पेषु रवीन्द्रस्य स्थानं महत्वपूर्णम् अस्ति इति सर्वै ज्ञात एव। आधुनिक भारतीय शिल्पकारों में रविंद्र का स्थान महत्वपूर्ण है। इति सर्वै ज्ञात एव, ऐसा सबको ज्ञात ही है। तस्य बहूनि योगदानानि पार्थक्येन वैशिष्ट्यम लभयन्ते। पार्थक्येन माने अलग से। उनके बहुत योगदान अलग विशेषता को प्राप्त करते हैं। न केवलम आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रेषु तस्य योगदानम महत्वपूर्णम अपि। न केवल आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में उनका योगदान महत्वपूर्ण है, अपितु रचनात्मक साहित्यकर्तया अपि तस्य नाम लोके सुविदितम एव सर्वे। न केवल आध्यात्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में उनका योगदान महत्वपूर्ण है, अपितु रचनात्मक साहित्यकारिता के कारण भी उनका नाम संसार में सर्वे माने सबके द्वारा सुविदितम एवं भली भांत ज्ञात ही है। आइए सांस्कृतिक क्षेत्रों में इनके योगदान को देखते हैं। संगीत विधासु नृत्य विधासु च सह नूतना नाम शैली प्राकटयत। संगीत विधाओं में और नृत्य विधाओं में वह नवीन शैली को प्रकट किए। सा शैली रविंद्र संगीत नामना ख्याति लभते। वह शैली रविंद्र संगीत के नाम से प्रसिद्ध हुई। एवं नृत्य विधासु परंपरागत शैली
अनुसृता अनेन शिल्पना नवीना नृत्य शैली आविष्कृता। एवं इस प्रकार नृत्य विधाओं में परंपरागत शैली का अनुसरण करते हुए अनेन शिल्पना इस शिल्पकार ने नवीन नृत्य शैली का आविष्कार किया। अन्य क्षेत्रेषु अपि संधि अन्य क्षेत्रेषु अपि शिक्षाविद रूपेण नवीनानां विचाराणां सूत्रपातः विहितः। अन्य क्षेत्रों में भी शिक्षाविद के रूप में नवीन विचारों का सूत्रपात किया या नवीन विचारों को जन्म दिया। तेषां प्रयोगात्मक विचाराणां पुंजीभूतः निरूपम प्रसादतः विश्व भारती रूपेण सुसज्जित शीर्षकः राजते। उनका प्रयोगात्मक विचारों का एकत्रीभूत अनुपम महल, प्रसाद माने महल, निरूपम माने अनुपम, अनुपम महल विश्व भारती के रूप में सुसज्जित सिर वाला, सिर का माने सिर वाला, सुशोभित है। उनका प्रयोगात्मक विचारों का एकत्रीभूत अनुपम महल विश्व भारती के रूप में सुसज्जित सिर वाला, सुशोभित है। यत्र आश्रम शैल्या नवीन शैल्या साकम समन्वय वर्तते। यहाँ आश्रम शैली का नवीन शैली के द्वारा, आश्रम शैल्या षष्ठी विभक्ति एक वचन, यहाँ नवीन शैल्या तृतीय विभक्ति एक वचन करण कारक पचांशी द्वारा, साकम माने सात, यत्र माने जहाँ, जहाँ आश्रम शैली का नवीन शैली के साथ समन्वय है या मेल है। दीनानाम दलित वर्गाणाम दशा सुधारक रूपेण सह अस्माकं भारतीयानां पूर्व प्रस्तुतः अभवत्। दीनों के, दलित वर्गों के दशा सुधारक के रूप में वह हम भारतीयों के पूर्व माने सामने प्रस्तुतः अभवत माने प्रस्तुत हुए या उपस्थित हुए। दीनों के, दलित वर्गों के दशा सुधारक के रूप में वह हम भारतीयों के सामने उपस्थित हुए। अब उनके जन्म के बारे में देखते हैं। रवीन्द्रनाथस्य जन्म कलकत्ता नगरे 61-8 ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य 7 दिवसे अभवत्। रवीन्द्रनाथ का जन्म कलकत्ता शहर में 61-8 ख्रीष्टाब्दी में शताब्दी में मई मासस्य 7 दिवसे मई महीने के 7 तारीख को अभवत मने हुआ। रवीन्द्रनाथ का जन्म कलकत्ता शहर में 1861 ईस्वी में मई महीने के 7 तारीख को हुआ। अस्य जनक देवेंद्रनाथ जननी शारदा देवी च आस्ताम, यहाँ चौधन आस्ताम में दीर्घ संधि है। इनके पिता का नाम, इनके पिता देवेंद्रनाथ, माता शारदा देवी थी। इनके पिता देवेंद्रनाथ और माता शारदा देवी थी। रवीन्द्र से जन्म एकस्मिन् संभ्रांते समृद्ध ब्राह्मण परिवारे जातम। रवीन्द्र का जन्म एक संभ्रांत समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ। अस्य सविधे अचला विशाला संपत्ति आसीत। सविधे मैंने पास, जिनके पास में विशाल अचल संपत्ति थी। अतः भृत्य बहुलम भृत्ते परिपुष्टम संरक्षितम जीवनम बंदी पूर्णम अनुभवत। यहाँ जो है यहाँ संधि है। इसलिए नौकरों, भृत्य में नौकर, इसलिए नौकरों की अधिकता, नौकरों के द्वारा परिपुष्ट
संरक्षित जीवन को बंदीपूर्ण अनुभव किया। इसलिए नौकरों की अधिकता, नौकरों के द्वारा परिपुष्ट संरक्षित जीवन को बंदीपूर्ण अनुभव किया। ठीक से एक बार देख लें। रविंद्रनाथ का जन्म कलकत्ता शहर में 1861 ईस्वी में मई महीने के 7 तारीख को हुआ। इनके पिता देवेंद्रनाथ और माता शारदा देवी थीं। रविंद्र का जन्म एक संभ्रांत समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पास विशाल अचल संपत्ति थी, इसलिए नौकरों की अधिकता, नौकरों के द्वारा परिपुष्ट संरक्षित जीवन को बंदीपूर्ण अनुभव किया। अतः स्वच्छंद विचरणाय क्रीड़ाय सुलभ अवकाश न आसीत, तेन मनः खिन्न एव आस्त। इसलिए स्वतंत्रता पूर्वक घूमने के लिए, खेलने के लिए समय नहीं था, न आसित नहीं था। तेन मनः खिन्नम एव आस्त, जिससे उनका मन खिन्न था। इसलिए स्वतंत्रता पूर्वक घूमने के लिए, खेलने के लिए समय नहीं था, जिससे उनका मन खिन्न था। वैभवशालिनस्य पृष्ठभागम एकम कमनीयम सरह आसीत। वैभवशालिनी भवन के पिछले भाग में एक सुंदर सरोवर था। सरह माने सरोवर, आसीत माने था। वैभवशाली भवन के पीछे एक सुंदर सरोवर था। अस्य दक्षिण तटे नारिकेल तोड़ाम पंक्ति राजते। जिसके दक्षिण तट पे, नारिकेल माने नारियल के, तरु माने वृक्ष, जिसके दक्षिण तट पर नारियल के वृक्ष पंक्तियों में राजते माने सुशोभित अस माने थे। जिसके दक्षिण तट पे नारियल वृक्षों के पंक्ति सुशोभित थे। पूर्व अस्मिन् तटे जटिलः तपस्वी इव महान जेण पुरातनः एक बट वृक्ष अनेक शाखा संपन्न अंतरिक्षम परिमातुम इव सम उद्यतः आसीत। इसके पूर्वी तट पर जटिल तपस्वी की तरह महान जीर्ण पुराना एक बरगद का पेड़ अनेक शाखाओं से युक्त अंतरिक्ष को नापने के लिए तैयार था। इसके पूर्वी तट पर जटिल तपस्वी की तरह महान जीर्ण पुराना एक बरगद का पेड़ अनेक शाखाओं से युक्त अंतरिक्ष को परिमातुम इव नापने के लिए सम उद्यतः मने उद्यत, तैयार, आसीत मने था। भवनस्य वातायने सम उपविष्टः बालकः दृश्यम इदम दर्शम पराम मुदम अलभत। भवन के खिड़की पर बैठे हुए बालक यह दृश्य को देख कर अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हुआ। भवन के घर के खिड़की पर बैठकर बालक यह दृश्य को देख कर अत्यंत प्रसन्न हुआ। अस्मिन् एव सरसि तततयाः निवासिनः यथा समयम् स्नातुम् आगत्य स्नानं च कृत्वा यान्त अस्म। इसी सरोवर में वहाँ के निवासी यथा समय पर स्नातुम आगत्य स्नान के लिए आकर स्नान करके जाते थे। इसी सरोवर में वहाँ के निवासी यथा समय पर स्नान के लिए आकर और स्नान करके जाते थे। तेषां परिधानानि विविधा क्रिया च दृष्ट्वा बालः किंचित कालम प्रसन्नम अजायत। उनके
वस्त्रों को, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप को देखकर बालक किंचित कालम कुछ समय के लिए प्रसन्न हो जाता था। मध्याह्नात् पश्चात सरोवर शून्यताम भजत अस्म। मध्याह्न के बाद पंचमी विभक्ति अपादान कारण एक वचन। मध्याह्न से चाहे मध्याह्न के पश्चात सरोवर शून्यता को ग्रहण करता था, यानी मध्याह्न के पश्चात सरोवर एकांत हो जाता था, एकांत को ग्रहण करता था। सायं पुनः बकाह हंसा जल कृकवाकः विहंगा कुलाहलम कुर्वाण स्थानानि लभन्ते अस्म। सायं पुनः बकुला हंस जल मुर्गी पक्षियां शोरगुल करती हुई स्थान को ग्रहण करती थीं। सायं पुनः बकुला हंस जल मुर्गी पक्षियां शोरगुल करती हुई स्थान को ग्रहण करती थी। तस्मिन् काले इदम एव कमरम सरह बालकस्य मनोरंजनम अकरोत्। उसी समय में यह सुंदर कमरम मन सुंदर, यह सुंदर सरोवर बालक के मन का मनोरंजन करता था। उसी समय में यह सुंदर सरोवर बालक के मन का मनोरंजन करता था। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में इसका संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखेंगे। धन्यवाद।